अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे। आपका मेरा साथ। अभी कोई 1 घंटा पहले मेरे पास मेरी भाभी का फ़ोन आया है कि भाभी से मैं मिलती हूँ और किसी से मिलती नहीं हूँ। खैर मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, घर में कुछ सिलाई विलाई कर रही थी, फरीना के कुछ कपड़े सी रही थी। परसों तो मैं उनके यहाँ से आई थी, बर्थडे थी भतीजे की। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही कि सही है या गलत है, क्योंकि हमारे पास जो भी न्यूज़ आती है हम उसे सही कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि किसी ने ऐसे ही बोल दिया या सच है या झूठ है। तो अभी भी मैं ये कहूँगी, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ कि ये बात झूठ हो। तो जो मेरी बहन की बेटी मेरे भाई के घर थी और उसने खुला ले लिया था, अभी सुनने में आया, अभी वो भी मुझे 8-10 दिन पहले ही पता चला था, उसका कहीं और निकाह हो गया था। तो खैर चलो, बच्चियों के घर बस जाए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। बच्चियां तो सबकी सांझी होती हैं, बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। तो हाँ, उसका अभी सुबह से वो मुझे कॉल कर रही थी, मैंने फ़ोन बंद किया हुआ था, फ्लाइट मोड पे रखा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्यों कॉल कर रही है, क्योंकि कोई भी मुझे इतनी कॉल करता नहीं है। तो फिर मैंने कॉल की, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी फिर वॉइस आई कि बाजी महक का जिससे अभी निकाह हुआ था उसका इंतकाल हो गया। खैर मैं बहुत शॉक्ड हो गई, बहुत मुझे तकलीफ, इतनी तकलीफ कि मैं क्या बोलूँ। फिर मैं कहूँगी बेटियां सबकी बराबर होती हैं, दुश्मन की भी बेटी हो उसका भी अल्लाह ताला घर आबाद रखे। और हमने तो अपने बड़ों से ये सुना है कि घोंसला तो चिड़िया का भी ना उजड़े। घोंसला, वो बच्ची तो बहुत छोटी है, फरीना से भी छोटी है, मतलब अभी उसकी शनाख्ती कार्ड की एज भी नहीं हुई है। खैर मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और जब दुख आता है तो आंखें जो है दरवाजे पर लगी रहती हैं, ये आई बहन, ये आया भाई, ये आई माँ। तो जब अली का इंतकाल हुआ तो मेरी भी आंखें दरवाजे पे लगी हुई थी, लेकिन मुझे डर लगता है इन लोगों से कि ये पहले ही बहुत बदतमीजी कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ कि मुझे तो लोग फोर्स कर रहे हैं कि आप अम्मी से मिलने जाओ। अब ये वाला दुख सुन के, लेकिन लोगों को क्या पता कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनके दिल कितने सख्त हैं। तो मैं अफसोस के अलावा उस बच्ची के लिए दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। अल्लाह ताला उसको हौसला दे, हिम्मत दे। उसको उसकी एक बच्ची भी है, बच्ची तो खैर नाना नानी के पास ही थी और वो काफ़ी अरसे से उसकी किफ़ालत भी कर रहे थे। छोटी सी आई थी वो जब उसने खुला लिया था। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उसको सब्र अता करे। बस मेरी दुआएं हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है, मेरी बच्चियों को भी बहुत दुख है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो इतने दुखों में भी होंगे ना। अगर मैं उनके घर पे जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई तो कहेंगे तो मतलब से आई है, जबकि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कल भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी, क्योंकि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है और मुझे दे रहा है। फिर मैं ये कहूँगी, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात कहाँ। मुझे सच में दिल से अफसोस है, और मैं किसी को कोई मक्खन नहीं लगा रही हूँ, किसी को कोई मिर्चें नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। उसकी छोटी उम्र का मुझे अफसोस है। वो शक्ल सूरत की भी बहुत प्यारी है। उसकी वो कहते हैं ना, नसीब किसी ने खोल के नहीं देखा, शक्ल किसी ने खोल के नहीं देखी। मेरी बेटियां भी बहुत प्यारी हैं, दोनों अलीना फरीना भी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जब अक्ल पे पत्थर पड़ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह उसको सब्र दे, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उसको बहुत बहुत सब्र दे। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किस्मत किसी ने खोल के नहीं देखी, और बेटियों के नसीबों का रोना है, बस बेटियों के नसीबों का रोना है, बस। खुदा हाफिज़।